आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैप्शन। तो कैप्शन आपको कहाँ मिलेगा, ये वर्ड में हमारा चल रहा था वर्ड में। तो वर्ड में कैप्शन आपको मिल जाएगा। अ, एक रेफरेंस टैब होता है, रेफरेंस टैब के अंदर हमारा जो होता है कैप्शन ग्रुप होता है ये। तो इससे पहले हमने साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी हमने कर लिया था। तो आज हमें जो करना है वो है हमारा कैप्शन। तो कैसे हम यूज़ करेंगे, मैंने एक फॉर्मेट आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, मैंने एक टेबल क्रिएट करी है। ये कैप्शन ग्रुप के अंदर ही आती है टेबल। और ये देखिए, मैंने इमेज बनाई है। इमेज में क्या किया मैंने, यहाँ पर नीचे ये इमेज 1, इमेज 2 और इमेज 3, ये ऐसा फॉर्मेट आपको बुक में मिल जाएगा कि बुक के नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। देखिए, जैसे ये इमेज 2 है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लिखी है। ऐसे ही ये थर्ड वाली इमेज है तो इसके नीचे ये इमेज 3 लिखा है। तो ये बुक में भी आपको मिल जाता है। बुक में भी आपको ऐसा कई जगह पे मिलेगा कि इमेज लगी होगी और इमेज के नीचे क्या होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। तो आज हम ये देखेंगे कैसे ये होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे न्यू करेंगे और यहाँ से ब्लैंक और यहाँ से क्रिएट, यानी कि हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, अपनी पुरानी फाइल से कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं। ये हमने इसको कॉपी कर लिया ताकि हमें टाइप ना करना पड़े। तो मैंने ये यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी से पेस्ट। अब जो हमने इमेज वहाँ से कॉपी हुई है इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसका जो कैप्शन है वो भी डिलीट कर देते हैं। ये भी डिलीट किया, ये भी डिलीट किया और इसका जो कैप्शन है वो भी हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये भी मैंने डिलीट कर दिया। अब हमारा जो फॉर्मेट है वो सिंपल फॉर्मेट हमारा कॉपी होकर के आ गया है। अब इसको देखो कैसे हम इसमें इंसर्ट करेंगे इमेज को। तो इसके लिए सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे पिक्चर में जाएंगे और पिक्चर मैंने ये 1 ले ली है। मैंने एक फ़ोल्डर ऑलरेडी पहले मैंने ये बना लिया था डेस्कटॉप पर, और आईडी टूल इमेज के नाम से, और ये फ़ोल्डर है हमारा। तो अगर आपको भी इंसर्ट करनी तो हम पहले उस इमेज को कॉपी करके रख लेंगे अपने पास, जो हमें अपनी वर्ड फाइल पर लगानी है। तो मैंने यहाँ पर इमेज 1 ले ली। देखो, इसका नाम 1 है तो मैंने इंसर्ट कर दिया। अब ये देखिए हमारी इमेज आ गई है। इसको ये पोजीशन सेट करेंगे तो पोजीशन के लिए फॉर्मेट टैब हमारा अपने आप से ओपन हो जाता है जब हम इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखिए ओपन हो गया फॉर्मेट टैब। फिर इसके बाद पोजीशन में जाएंगे। इसके बाद इसको मैंने राइट अलाइनमेंट कर दिया और इमेज को हम अपने अकॉर्डिंग फिर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसी इमेज पर क्लिक करेंगे और रेफरेंस टैब पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन है, इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर मैंने ये पहले से इमेज टैब बनाया, ये इमेज लेबल बनाया था। तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले यहाँ से डिलीट करूँगा। इमेज को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ डिलीट कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास में 3 ऑप्शन होते हैं, इक्वेशन, फिगर और टेबल। यानी इन तीनों चीज़ों पर क्या होता है, ये हम लगा सकते हैं किसको, कैप्शन को। हम खुद का भी टैब बना सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे न्यू लेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे ये कंप्यूटर से रिलेटेड इमेज है और हम आईटी टूल के बारे में पढ़ रहे, तो आईटी 1 कर, यहाँ पे मैंने आईटी लिखा और इसको मैंने किया टूल। इसको आपने आईटी टूल किया और ओके कर दिया। अब देखो ये यहाँ पर आ गया है और आईटी टूल 1 ये अपने आप से यहाँ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 जितनी आप इमेज इस लेवल के अंदर करना चाहते हैं। अगर आपको दूसरा लेवल बनाना है तो आपको उस लेवल को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा न्यू लेवल के नाम से। इसको मैंने ओके कर दिया। अब देखो ये क्या हुआ, आईटी टूल के नाम से यहाँ पर आ गया है। ये देखिए आईटी टूल के नाम से क्या हुआ, इस इमेज का कैप्शन यहाँ आ गया है नीचे बिल्कुल बॉटम में उसके। इसके बाद हमें दूसरी इमेज लगानी है तो हम यहाँ पे लगा देते हैं इस इमेज को। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मैंने एक टैब, सॉरी एंटर मैंने प्रेस किया
तो स्पेस बन गया। इसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे इमेज में इमेज 2 ले ली हमने और इसको इंसर्ट कर दिया। अब ये देखिए हमारा इमेज आ गई है। अब इस इमेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसमें पोजीशन को आप सेट करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, क्योंकि ये हमें इमेज यहीं पर चाहिए थी। अगर आप करना चाहते तो कर भी सकते हैं, इसको पोजीशन को आप ऐसे सेट कर सकते हैं, फिर इसको बॉटम में ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको इसको लगानी है। इसके बाद इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और रेफरेंस पे जाएंगे और इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये इमेज 2 हो गई, ये इमेज 1 हो गई। देखो इसके नीचे आ गया, इसका कैप्शन इसके नीचे आ गया है। इसके बाद एक और इमेज अगर हमें इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट में जाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ से पिक्चर में जाएंगे और पिक्चर 3 कर दी और ऐसे ये देखिए ये आ गई इमेज। इसका कैप्शन लगाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, रेफरेंस पे जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारी पिक्चर देखिए, ये 2 ये 1 इसके नीचे आ गया है कैप्शन, इसके नीचे कैप्शन 3 आ गया है। इसके बाद ये हमारा कैप्शन लग गया है। अब हमें क्या बनानी है, इसकी टेबल। तो टेबल जहाँ पर आपको क्रिएट करनी है आप सिंपली वहाँ पर कर्सर को रखेंगे और इंसर्ट टेबल, टेबल ऑफ फिगर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपली आप यहाँ से चेंज करेंगे टैब लीडर के नाम से। यहाँ पर आप इसमें अगर आप इनके बीच में लाइन से शो करना चाहते हैं तो ये ऐसे डॉटेड लाइन आ जाएगी, ओके कर देंगे। तो देखिए ये क्या हो गई, टेबल हमारी क्रिएट हो गई है किसकी, हमारी जो हमने पिक्चर यहाँ पे लगाई है। ये अगर कैप्शन नीचे चला जाता है तो आप उसको ड्रैग करके वापस ऊपर लगा सकते हैं। जैसे इसका कैप्शन यहाँ से मूव हो गया है तो यहाँ पर इसके ये देखिए आ गया है, इसका तो बिल्कुल सही है। अब इसको क्या करेंगे, हमारी ये टेबल बन गई है। अब अगर हम इस टेबल में कोई मान लीजिए पिक्चर में हम ऐड करना चाहते हैं तो कैप्शन में हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये लॉक है तो ये सिक्योरिटी के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हमने इसको मॉडिफाई किया इसके नाम को, ऐसे ही हम इसमें करेंगे कैप्शन में इसके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हमने इसको मॉडिफाई किया तो इसका मतलब ये टेबल में भी होना चाहिए। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करने के लिए यहाँ पे इसका एक ऑप्शन होता है हमारे पास, अपडेट टेबल। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे और ये सेकंड वाला ऑप्शन लेंगे हम, अपडेट एंटायर टेबल, और ओके कर देंगे। अब ये देखिए जो हमने मॉडिफाई किया था वो यहाँ पर आ गया है। तो ये हमारा था अपडेट टेबल के नाम से। एक इसके नीचे एक और बचता है, वो है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा था, तो इसको देखिए यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो इसके लिए हम कहीं भी, जैसे यहाँ पर ये इमेज है और इसके बारे में हम यह कहना चाहते हैं कि आप जो है इस इमेज को देखिए, तो इसके लिए हम सी द, और यहाँ पर हम जाएंगे क्रॉस रेफरेंस में और यहाँ पर हमने जो बुक बनाई थी, सॉरी इमेज, तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। आईटी टूल्स के नाम से हमारा क्या था, लेबल था, और उस लेबल के अंदर हमारे कितनी हेडिंग थी वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी ये कौन सी थी, आईटी टूल 2, और हम यहाँ पे आईटी टूल के बारे में ही बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ से हम आईटी टूल 2 इसको इंसर्ट कर देंगे और इसको हम इंसर्ट करने के बाद क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उसका नाम आ गया है। इसके बाद मान लीजिए हमें इस इमेज के बारे में बताना है कि इसको यहाँ से मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या करेंगे कि ये वाली इमेज देखिए आप। तो इसके लिए यहाँ पर मैसेज लिख सकते हैं, सी
द, फिर यहाँ पर कर्सर को यहाँ रखेंगे और यहाँ जाएंगे इंसर्ट, सॉरी, क्रॉस रेफरेंस पर। फिर इसके बाद ये तो ऑलरेडी हमारा सेलेक्ट है आईटी टूल, तो हमारी कौन सी इमेज थी, आईटी टूल 1 के नाम से, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे और इसको इंसर्ट कर देंगे, फिर इसको क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, आईटी टूल 1 यहाँ पर ये आ चुका है। इसके बाद इस इमेज के बारे में अगर हम बताना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर किसी एक लाइन के बीच में यहाँ ले लेता हूँ, तो मैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैं मैसेज दे सकता हूँ सी द, फिर यहाँ पर कर्सर को रखा और यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में गए और ये थी हमारी आईटी टूल 3 और इसको इंसर्ट कर दिया और क्लोज कर दिया। अब देखिए इसका मतलब मेन क्या इसका काम है वो देखते हैं। तो जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पर आईटी टूल 1 की इमेज कहाँ पर लगी है, ये वाली इमेज कहाँ लगी है लिस्ट में, तो हम कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे कीबोर्ड से और कर्सर को उसके ऊपर लेके आएंगे तो एक हैंड का साइन बन के आएगा और हम क्लिक कर देंगे तो हम डायरेक्टली उस इमेज के कैप्शन में चले जाएंगे, यानी ये वाली इमेज यहाँ लगी हुई है। फिर ऐसे ही मान लेते हैं हम कि आईटी टूल 2 इमेज कहाँ लगी है, तो हम क्या करेंगे, कर्सर को लेकर के जाएंगे और कंट्रोल को हम प्रेस करके रखेंगे कीबोर्ड से। तो जैसे मेरे को ये वाली इमेज देखनी है तो कर्सर को इसके ऊपर लेके आऊँगा, इस हेडिंग के ऊपर, और क्लिक कर दूँगा तो ये बताएगा कि यह यहाँ पर इमेज लगी हुई है। ऐसे ही हम ये वाली इमेज देख लेते हैं कि आईटी टूल 3 इन्फॉर्मेशन कहाँ, ये इमेज यहाँ पर है, तो हमें डायरेक्टली कैसे विजिट करेंगे वहाँ पर, तो कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे कीबोर्ड से और माउस को उस हेडिंग के ऊपर लेके आ जाएंगे और क्लिक कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर आ गया है। तो ये बहुत इजी है, और जो हमने यहाँ पर बीच में भी इनकी हेडिंग इंसर्ट करी थी क्रॉस रेफरेंस के थ्रू, तो ये डायरेक्टली वहाँ से भी पहुँच सकते हैं। तो देख लेते कहाँ पर है, तो कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और जहाँ पर ये पैराग्राफ है और जहाँ पर ये इमेज लगी हुई है तो उसके ऊपर लेकर के जाएंगे और हम प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली उस इमेज के ऊपर आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी हमने क्रॉस रेफरेंस का यूज़ किया था, तो यहाँ पर भी देखिए कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और आपको नहीं मालूम चल पा रहा है कि कहाँ पर वो हमारी हमने कैप्शन कहाँ, सॉरी, क्रॉस रेफरेंस कहाँ लगाया था, तो हम वो देखेंगे। यहाँ पर हम कर्सर को लेकर के जाएंगे और जैसे ही हमारे लिंक पर आ जाएगा ये, तो ये साइन कैसा आ जाएगा, हैंड का साइन बन के आ जाएगा, तो हमें जैसे प्रेस करेंगे तो उस इमेज के ऊपर ये आ जाएगा कर्सर। ऐसे हमें ये नहीं मालूम कि यहाँ पर हमने लगाया था, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का यूज़ किया था, तो हमको नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और उस पैराग्राफ के ऊपर आएंगे और जहाँ पर ये हमारा क्रॉस रेफरेंस का यूज़ हुआ है हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो उस इमेज के ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, कर्सर आ जाएगा। तो ये आज हमारा कंप्लीट हुआ है कैप्शन। तो ये मैंने आपको बता दिया है कैसे यूज़ करना है, तो आज आपको ये करके देखना है। देखिए मैं आपको फ़ाइल बता देता हूँ। देखिए ये है फ़ाइल, मैंने ये वाली फ़ाइल मैंने बनाई थी, ये वाली फ़ाइल मैंने बनाई थी, और जो मैंने आपको करके दिखाई है वो हमारी ये है, ये वाली फ़ाइल है। तो ये मैंने यहाँ पे टेबल बताई है कैसे बना सकते हैं इसको, और यहाँ पर ये मैंने कैप्शन का यूज़ करके बताया है। ये देखिए यहाँ पे कैप्शन लगा हुआ है, सॉरी, क्रॉस रेफरेंस यहाँ लगा हुआ है, और ऐसे ही यहाँ पर भी क्रॉस रेफरेंस का यूज़ हुआ है, ये रहा। तो ये आज आपको करके देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप से ही बनता चला जाएगा, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।